ओके, सो नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये 5th नंबर का है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट। एनालाइट का क्या मतलब है, सैंपल। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट जैसे सैंपल इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। आपको ये पढ़ के आपको समझ में ज्यादा आया नहीं होगा, आई होप। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो इसमें कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं था। इसका कहने का क्या मतलब है कि आप अगर कोई सॉल्यूशन लिए, कोई सॉल्यूशन लिए हो, ठीक है, हमें पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन है, राइट। बट ये सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट ऐड किया हुआ है। एक से ज्यादा कंपोनेंट कहने का क्या मतलब है कि अलग अलग मान के चलिए कि हमने उसमें शुगर डाल दिया, वाटर डाल दी, उसके बाद में फिर आप और भी कोई सैंपल डाल दिए, ठीक है, कोई भी जो उसमें घुल रहा है, ठीक है। अब हमको उसका पता नहीं है, हाँ, बट अगर मोल्स पता हो, अगर कोई भी सॉल्यूशन है जो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए। ये एक जो सॉल्यूशन है इसमें हमको पता करना है कि इसका मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन करने का क्या मतलब है कि हमने जिसमें कंपाउंड डाला है, शुगर है, या फिर हम ए जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं, और वाटर जो है वो बी होगी, और फिर जो भी हमें कोई भी आप नमक डाल लो, राइट, सी सी, ठीक है। इसका जो मोल्स है वो 3 है, ए बी सी। तो इसका जो किसी एक का हमको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो, राइट, किसी एक का निकालना हो, तो ये टोटल का जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब टोटल का जो मोल्स है, मतलब एक का मोल्स, मतलब कि अगर ए का है, ए का मोल्स डिवाइड बाई टोटल का मोल्स, मतलब ए का मोल्स है, ए का मोल्स जितना है वो हमको सारे को डिवाइड करने से, मतलब तो हम ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ए का क्या कहेंगे, इसका जितना मोल है, ए का जितना मोल है, हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट जो ए का जो है, ए कितना है, ए इक्वल टू 2 मोल्स एंड बी इक्वल टू 4 मोल एंड किधर 6 हो गए, और इसको मान लेते हैं सी इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 6 मोल, ठीक है। टोटल हमने सपोज करा है कि 2 मोल ए का है, बी का है 4 मोल एंड सी का है 6 मोल, ठीक है। हमें सिर्फ निकालना है ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल नहीं, मोल तो भी पता है, हमें निकालना मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू जिसका हमें मोल निकालना हो, जिसका हमें मोल निकालना है वो जितना मोल है, और इक्वल डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल मोल। टोटल मोल मतलब कितना मोल है उसमें, जो सॉल्यूशन जो बनाए हैं वो कितना मोल है, ठीक है, उसका। तो ए प्लस बी प्लस सी, हम तीन तो है, ए का, बी का, सी का, मतलब 2 4 प्लस 6, मतलब ये आ गया। हम निकाल किसका रहे थे, ए का। तो 2 इक्वल टू अपन में 2 प्लस 4 प्लस 6, ये टोटल कितना, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 0.4, ठीक है। तो ये किसका निकला है, ये निकला है ए का, ठीक है। अब मैं आपको एक और बता दूं कि ये तीनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा, तीनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अब जितना कंपोनेंट ले रहे हो, ठीक है, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा, वो जितना कंपोनेंट ले हो उसका मोल फ्रैक्शन कभी एक से, सबका सम जो होगा एक से ज्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हम तीनों को अगर निकालेंगे, अभी हमने क्या करा, ए का निकाला है, अगर हम बी का निकालते हैं तो बी का कितना जाएगा, आप यहाँ ये कर दो, यहाँ आ जाएगा 4, एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। और ये इसका अगर आप इसका ये तो हमारा निकल चुका था ए का, ये बी का निकालना है, तो बी का कितना जाएगा, 4 1 4 और 4 यहाँ कितना जाएगा, अगर आप ये निकालोगे तो 0.3 आएगा, ठीक है। ए का कितना है, बी का आ गया ये आपका, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.33, ठीक है। उसके बाद में अब आता है सी का, सी कितना है, सी हम यहाँ इसको इस सेम कैलकुलेशन को हम यहाँ 4 की जगह पे कर देंगे 6, ठीक है। अब 6 कर देंगे, यहाँ 4 की जगह पे 6 आ जाएगा, ये आपका 6 आ गया, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अब इसका अब आगे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1/2, मतलब कि 1/2, ये टोटल आएगा 0.5, ठीक है। ये आ गया सी। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट हम जो लिए थे, ए बी सी, ठीक है, तीनों का हमें मोल पता था, और तीनों का मोल पता होने के बाद हम तीनों का मोल फ्रैक्शन निकाले। हम तीनों को जोड़ेंगे तो वो तीनों का जो सम आएगा वो एक से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। हम तीनों को अगर जोड़ते हैं
तो ये कितना है, ए का ए इक्वल टू 0.16 प्लस बी का कितना है 0.33, ठीक है, और प्लस में 0.5, 0.5, ठीक है। इसको आप आगे और वैल्यू ले जाएंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है, 4 ला सकते हो। इसका जो टोटल जो जोड़ अगर जोड़ेंगे, ये टोटल आ रहा है कितना आ जाएगा आपका, टोटल जो आएगा वो एक से एक या एक से कम आएगा, ठीक है। हम इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन, ये टोटल रहा आपका मोल फ्रैक्शन। किसी का अगर निकालना हो तो आप टोटल से आराम से निकाल सकते हो, जिसका हमें निकाल रहे हैं, और टोटल मोल से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको जो वो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। टोटल जितना कंपोनेंट निकालेंगे आप, जितना कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सबका सम जो होगा वो एक या एक से कम आएगा, एक से कम नहीं बट एक आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेलिटी। इसमें क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासेस ऑफ द आयोनिक सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसे कहने क्या मतलब है, ग्राम फार्मूला मासेस जो होती है, मतलब इसमें किसके लिए यूज हो रहा है, आयोनिक सॉल्यूट के लिए। आयोनिक सॉल्यूट कहने क्या मतलब हुआ, जो आयोनिक सॉल्यूट उसको बोलते हैं जिसके ऊपर चार्ज हो, ठीक है। इसे मान कर चलिए टूटने के बाद में क्या करेगा, चार्ज देगा, मतलब जैसे कि NaCl है, ठीक है, NaCl है, ये अगर टूटेगा, ये अगर टूटेगा तो Na प्लस और क्या देगा, Cl नेगेटिव। तो ये किस कंपाउंड के लिए यूज होता है, फॉर्मेलिटी करने का हम लोग इसका मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, आयन सोल्यूट के लिए होता है। उसका अगर हमको निकालना है फॉर्मेलिटी, तो उसका क्या है, फॉर्मूला है फॉर्मेलिटी निकालने का, वो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, और उसके अपन में उसका वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर में, ठीक है। हमको पहले बता चुके हैं कि जितना भी हम लोग लेते हैं मतलब इसका वैल्यू निकालते हैं, वो हमेशा लीटर में लेते हैं निकालते हैं, ठीक है। तो आइए आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि अगर किसी का क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, मानकर चलिए रहने दो। ओके, तो हम एक क्वेश्चन से इसको देखते हैं, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जिसमें हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl। NaCl जिसका हमको वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ 5.85 ग्राम, ठीक है। क्योंकि हम 5.85 ग्राम हमको बताएंगे क्यों लिए, क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम आराम से कैलकुलेट कर सकें। हमको फॉर्मेलिटी निकालना है, फॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ सैंपल इनटू में हमें कितना वॉल्यूम में क्या बोलते हैं इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल विल बी डिसॉल्व, ठीक है। हमें कितना में डिसॉल्व करनी है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि हमें इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, हमें वेट दे दिया है, और जो वॉल्यूम है वो भी हमें पता है 250 ml में डिसॉल्व, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें कि जो भी हम वॉल्यूम है वो लीटर में लेंगे हमेशा। तो ये है जो कि हमें लीटर में लेना है। तो अगर यहाँ से देखें तो वेट ऑफ सैंपल कितना है, 5.85 ग्राम, राइट। और नेक्स्ट क्या है, हमें इसका मोलिकुलर वेट, तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है NaCl का, वो आता है 58.85। आप कैलकुलेट करें, NaCl का अन्य सोडियम का 23 होती है, ठीक है। और इसका जो होता है, इसका Cl का वो 35 होता है, 35 पॉइंट समथिंग, राइट, ठीक है। तो ये आपका आता है, इसकी वजह से हमने लिए थे, तो ये 5.5 58.5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ गया, ये तो आपका मोलिकुलर वेट आ गया। अब वॉल्यूम सैंपल कितना है, 250 ml, 250 ml। तो इसको हमको लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका ये आप देख लो, हमें यहाँ पे तो अगर आप ये करोगे, मतलब सॉल्व करोगे, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग 250 से, ठीक है। ये तो कट जाएगा आपका पूरा, इसका आ जाएगा आपका यहाँ 10, ठीक है। यहाँ नहीं, नीचे आएगा 10, इसका आएगा 10,
तो वर्क करने के बाद, क्योंकि यहाँ यहाँ एक पॉइंट था, पॉइंट था, इसमें यहाँ प्रॉपर 10 आएगा। इसका अगर 4 बाई, मतलब इसका जो फॉर्मेलिटी निकलेगा, फॉर्मेलिटी इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मेलिटी। ठीक है, आप आराम से किसी का कैलकुलेट कर सकते हो, और ये स्पेशली किसके लिए होती है, जो एनिक सॉल्यूट होते हैं उसके लिए। हमको अगर निकालना होगा कंसंट्रेशन, तो हम उसको फॉर्मेलिटी का निकाल रहे हैं, तो आराम से आप, ये बहुत आसान है। इसके पहले जो मैं फॉर्मूला लिखा था वो भी ठीक था, बट इसका जो है फॉर्मेलिटी का निकालना हो, ठीक है, तो अगर उसका वेट दिया हो और फिर हमें वॉल्यूम अगर पता हो, और उसको आप आराम से मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो, आप उसको फॉर्मेलिटी आराम से निकाल सकते हो। इसको अगर हम डिनोट करने की बात करें, ये डिनोट किया था, जो डिनोटेड बाय कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये टोटल था आपका फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब ये अब पूरा हमने 6 पॉइंट को इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो कंसंट्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, ये डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपका आ गया टोटल 6 पॉइंट। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन या प्राइमरी या सेकेंडरी देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट।